से की गई है। आखिर कौन कौन से वो रावण हैं और क्या उनकी प्लानिंग है और कैसे उन पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से यहां पर किया जाएगा। 4 रावण जिन्हें दहन करेगा इजराइल, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सबसे पहले उन 4 रावणों की तस्वीर आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। दशहरे पर इजराइल के जो दुश्मन है उन्हें दहन कर देगा इजराइल। कौन कौन से दुश्मन है, कौन से वो 4 रावण हैं? हमास, जिस पर गाजा पट्टी में लगातार बड़े हमले किए गए इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह, लेबनान में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हुती, और इसके अलावा सीरिया में आईएसआईएस, जिन पर एक के बाद एक अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। और कैसे हमले यहां पर लगातार इजराइल अपने इन दुश्मन रावणों को दहन करने के लिए कर रहा है, जिससे उन्हें निस्तेनाबूद यहां पर किया जा सके। और कैसे ये हमले हो रहे हैं, वही आपको 4 तस्वीरें आप दिखाने जा रहा हूं। 4 तस्वीरें देखिए। हमले की शुरुआत गाजा से होती है। गाजा में एक के बाद एक हमले किए जाते हैं जब इजराइल पर आतंकियों की तरह घुसकर हमास हमला करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदी जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। यमन ने पलटवार किया तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल। वहां पर भी जो हुती विद्रोही हैं उन्हें दफन किया जा रहा है। और सीरिया में आईएसआईएस पर भी बड़े हमले लगातार यहां पर जारी हैं। यानी एक के बाद एक अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल आखिर इन हमलों को जिस तरीके से अंजाम दे रहा है वो क्या करने वाला है? 4 सवाल यहां पर इजराइल के लिए आपको यहां पर दिखाता हूं कि उस 4 सवाल इस वक्त इजराइल के लिए उठ रहे हैं। कैसे इजराइल का यह रावण दहन होगा? पहला सवाल, क्या इजराइल दशहरा मनाएगा? क्या ईरान पर हमला जो है वो और गहरा हो जाएगा? वही सबसे बड़ा सवाल नंबर 2 ये कि आखिर क्या इजराइल आज अपने दुश्मन का जो दहन है वो पूरी तरीके से यहां पर कर देगा? सवाल नंबर 3 जो इजराइल के लिए है कि क्या इजराइल इस दशहरे पर उसकी नजर उसके दुश्मन रावण पर टिक गई है? और सवाल नंबर 4 सबसे आखिरी सवाल ये, इस दशहरे पर इसी बुराई का अंत क्या इजराइल इस बार कर देगा? ये वो सवाल हैं जो इस दशहरे पर वो करने वाला है। क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू कह चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि मेरी लड़ाई जो है वो बुराई के लिए। क्या कहा था इससे पहले नेतन्याहू ने? सुनवाता हूं आपको। ये मामला हर जगह है जहां इजराइल बुराई की धुरी गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया, ईरान से लड़ता है। इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है और बुराई की धुरी पीछे हट रही है। वही लगातार दूसरी तरफ, एक तरफ इजराइल है, गुस्से में है, लेकिन ईरान धमकाने की कोशिश कर रहा है। नए नए पैतरे यहां पर गढ़ रहा है। कौन से पैतरे हैं वो आपको जरा यहां पर बताता हूं। दरअसल जहां एक तरफ ईरान नए पैतरे आजमा रहा है, इजराइल पर हमले के बाद फिर से उसकी तरफ से धमकी यहां पर दी गई है। इजराइल पर हमले करने की धमकी जो है वो दे रहा है। ईरान कह रहा है कि तेल भंडार और परमाणु साइट्स को अगर निशाना यहां पर बनाया जाता है तो वो भी पलटवार करेगा। अगर इजराइल ने ईरान के तेल भंडार पर हमला किया तो फिर तेहरान भी इजराइल के तेल भंडारों को उड़ा देगा। परमाणु साइट और पावर प्लांट पर अगर हमला हुआ तो फिर इजराइल के भी उन्हीं ठिकानों पर अटैक किया जाएगा। ईरान कह रहा है कि जैसा हमला होगा वैसा ही बदला यहां पर लिया जाएगा। न्यूक्लियर साइट पर अटैक का बदला परमाणु प्लांट से लेंगे। किसी भी संभावित हमले के खिलाफ हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इजराइल के किसी भी हमले से अपनी रक्षा हम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यह बड़ा हमला अगर इजराइल की तरफ से किया जाएगा तो ईरान कह रहा है कि हमारा हमला भी उतना ही ताकतवर होगा। देखिए, अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर अपनी 181 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला तो कर दिया था, लेकिन अब ईरान पछता रहा है। साथ ही साथ ईरान को डर भी सता रहा है। ईरान में दहशत इस बात की है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करेगा तो फिर ईरान का क्या क्या तबाह करेगा। और अपने खिलाफ अटैक के इसी डर के बीच ईरान ने इजराइल को नई धमकी जारी कर दी है। ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल ने उसके किसी भी परमाणु साइट, ऑयल रिफाइनरी, शहर या फिर नागरिक को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
तो फिर बदला उसी तरह से ही लिया जाएगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता ही है क्या है, उसका जो आयरन डोम और उसके साथ में जो स्लिंग और एरो है सिस्टम है वो क्या है। तो ईरान मेरे को लगता नहीं कि वो इससे बच पाएगा। 7 अक्टूबर की बात हुई तो उसने पहले ही प्लान बना लिया कि भाई देखिए पहले हमास को ख़त्म करेंगे, दूसरे नंबर पे हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे और तीसरे नंबर पे ईरान को ख़त्म करेंगे। नई धमकी जारी कर इजराइल को ईरान डराने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर उसके न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने बम गिराया तो फिर ईरान भी इजराइल की परमाणु साइट पर हमला कर उसे उड़ा देगा। अगर इजराइल ने ईरानी तेल भंडार पर बमबारी की तो ईरान इजराइल की 3 मुख्य रिफाइनरी तबाह कर देगा। ईरान जो धमकियां इजराइल को दे रहा है वो लगता है जैसे कि गिद्दड़ भक्ति धमकियां हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में साइबर अटैक ईरान के ऊपर किया है वो जाहिर है इजराइल ने ही किया होगा, जिससे कि उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उसके बाकी सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह सारे के सारे जो है वो पूरा देश जो है उसके साइबर अटैक के अंदर आ गया है और उसका जो सिस्टम है वो पूरा रुक गया। यानी ईरान की धमकी से साफ है कि हमला जैसा होगा बदला भी बिल्कुल वैसा ही लिया जाएगा। दरअसल इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद से ईरान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि नेतन्याहू चुप नहीं बैठने वाले। ईरान पर हमला तो जरूर होगा और इसका संकेत खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट दुनिया को दे चुके हैं। ईरान पर घातक सटीक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है और बस ईरान पर तबाही का बटन दबना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ईरान को रूस का साथ मिल चुका है। हाल ही में तस्वीरें सामने आई थी जहां पर पेजेश्किन और पुतिन की मुलाकात यहां पर हुई थी और उसके बाद अगर युद्ध और ज्यादा भड़कता है तो आखिर क्या किया जाएगा। यहां रूस की तरफ से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और वहीं दूसरी तरफ क्या रूस यहां इजराइल का साथ देता हुआ नजर आएगा और क्या इसके बाद और हालात खराब हो जाएंगे। और वहीं आपको बताता हूं कि स्ट्रैटेजी भी आखिर किस तरीके से अमेरिका इजराइल ने बनाई है। देखिए, जहां ईरान पर हमले के लिए इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल चुका है, इजराइल को अमेरिका ने अपना खुलकर समर्थन दिया है। इजराइल और अमेरिका के बीच में एक सीक्रेट समझौता कहा जा रहा हुआ है। इजराइल सामने रहकर ईरान पर दरअसल हमले यहां पर करेगा और वहीं सपोर्ट में अमेरिका रहेगा। वहीं ईरान के अंदर यूएस गृह युद्ध भड़काएगा। ईरान के अंदर इसे 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी की गई है। इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ईरान ही 7 फ्रंट पर युद्ध का कारण बताया जाता है। इजराइल 7 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी इस वक्त उसे पड़ रही है। लगातार वो युद्ध लड़ रहा है। ईरान की 7 फ्रंट की जो ताकत का सेंटर पॉइंट ईरान है। ईरान पर हमले के लिए अब पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है और जल्द ईरान पर हमले के संकेत है वो भी मिल रहे हैं। और इधर कल ही पुतिन और पेजेश्किन की मुलाकात दरअसल हुई थी और ईरान ने खतरे के बीच रूस से मदद की बात यहां पर कही। और अब अगर इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो बड़ा सवाल यह कि क्या रूस भी जंग में उतर जाएगा, जिसके बाद हालात जो हैं वो इस युद्ध के आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या रूस समर्थन ईरान का कर सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट युद्ध शुरू हो जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि रशिया जो है डायरेक्टली सामने आएगा, क्योंकि रशिया को ऑलरेडी अपनी जो है यूक्रेन का जो युद्ध है वो उसके अंदर खिंच गया हुआ है बहुत, और उसको उधर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो जो सैंक्शंस लगे हैं उसके ऊपर और जिस हिसाब से उसकी इकोनॉमी स्लो। तो हालात और भयावह इस संग्राम में हो सकते हैं अगर रूस और अमेरिका भी खुलकर सामने आ जाएंगे। संग्राम में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।